एक दी गई संख्या k से 10 कम, कॉमा k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में है, कॉमा दी गई संख्या k ज्ञात करें जहां k 0 से बड़ा है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और अनुपात एवं समानुपात। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। ठीक है, तीन को संख्या दिया है, एगो है k से 10 कम, फिर k से 10 अधिक और k से 38 अधिक, और तीनों का तीनों क्या है, सतत अनुपात में। देखो हमको निकालना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ये जो संख्या दिया है k से 10 कम, k से 10 कम, ठीक है, इज इक्वल्स टू k प्लस 10। 10 कम है ना तो k माइनस 10 होगा, k प्लस 10 नहीं। हाँ, k से 10 अधिक में k प्लस 10, तो k से 10 अधिक, 10 अधिक इसमें होगा k प्लस 10, और अगला जो दिया है k से 38 अधिक, तो k से 38 अधिक ना, तो 38 अधिक के लिए भी k प्लस 38 होगा, k प्लस 38। ठीक है, आपको जो है अभी हम बताने के लिए इतना लैंग्वेज लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसे समझने के बाद, इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और डायरेक्ट ही आपको सॉल्व करना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन को कम करने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सब पूरा जानना होगा। तो k से 10 कम यानी k माइनस 10, k से 10 अधिक k प्लस 10, और k से 38 अधिक तो k प्लस 38। क्लियर। अब बोल रहा है कि तीनों का तीनों सतत अनुपात में। सतत अनुपात क्या होता है कि तीनों का तीनों अनुपात यानी कि अनुपात में है, तो कैसे है देखो, k प्लस 10 अनुपात k माइनस 10 है ना, तो k माइनस 10 पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। k माइनस 10 अनुपात k प्लस 10 अनुपात k प्लस 38, ये हो गया तुम्हारा सतत अनुपात जो प्रश्न में दिया हुआ है, इस फॉर्म में है। ठीक है, हमको निकालना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो जब संख्या इस अनुपात में हो, इस फॉर्म में, इस रूप में अनुपात में हो, तो कैसे लिखते हैं इसको, तो ये लिखा जाएगा, देखो k माइनस 10 बटे k प्लस 10 होगा, k प्लस 10, फिर बराबर k प्लस 10 बटे k प्लस 38। ठीक है, यानी k माइनस 10 बटे k प्लस 10 जो बराबर होगा वो k प्लस 10 बटे k प्लस 38 के। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या है, कोना कोनी गुना होगा, तो k माइनस 10 का होल इंटू k प्लस 38 इधर हो गया, बराबर k प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, k प्लस 10 का होल स्क्वायर ये हो गया। क्लियर। अरे दो का हो जाएगा ना, k प्लस 10 का होल इंटू k प्लस 10 का होल होगा। चलो अगला स्टेप में करेंगे, k प्लस 10 का होल स्क्वायर ये बनेगा इधर होल, और चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट भी गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप होल स्क्वायर नहीं भी कर रहे हो, अगर मान लो फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट गुना करोगे तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, सो और फॉर्मूला से भी करोगे तो भी वही वैल्यू आएगा। देखो इधर k को k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 38 के माइनस 10 प्लस k, तो माइनस 10 के, फिर माइनस 10 प्लस 38 को गुना करेंगे तो माइनस 380, 380 होगा, इज इक्वल्स टू, फिर इधर k का स्क्वायर प्लस 10 के प्लस ये भी 10 के होगा, प्लस 10 दे 100। क्लियर। यहां और का साइन देना, के स्क्वायर दोनों तरफ कट गया। ठीक है, अब जो है उसको जोड़ो, 38 के माइनस 10 के, तो इधर हो गया 28 के माइनस 380 बराबर इधर 20 के प्लस 100 होगा, और 28 के, देखो दोनों के को एक तरफ ले आओ,
तो 28K माइनस 20K है ना, इस 20K को RHS से LHS लाएंगे तो प्लस से माइनस इज इक्वल्स टू 100 और ये माइनस 380 है, इसको RHS ले जाओ LHS से तो प्लस 380। 28K में 20K घटा तो 8K और 8 के बराबर इधर 480, इसलिए K बराबर 480 बटे 8। कटेगा कटेगा जरूर, काटो इसको। 8 पचे 40, 8 छः 48, डायरेक्ट कट जा रहा है। सो K का वैल्यू कितना बराबर 60 ना, 8 छः 48 यानी 60। ये हो गया आंसर। K का वैल्यू कितना हो गया 60, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। 3 को अंक दिया हुआ है, 3 को वैल्यू K से 10 कम तो K से 10 कम K माइनस 10, K से 10 अधिक K प्लस 10 और K से 38 अधिक K प्लस 38। तीनों का तीनों क्या है सतत अनुपात में, ठीक है, सतत अनुपात में, यानी कि K माइनस 10 का अनुपात K माइनस 10 अनुपात K प्लस 10 अनुपात K प्लस 38, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सो ये होगा K माइनस 10 बटे K प्लस 10 बराबर K प्लस 10 बटे K प्लस 38। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो करना ही है। सो कैलकुलेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो K स्क्वायर दोनों तरफ कट जा रहा है, उसके बाद घटाने के बाद K को एक तरफ ले आओ। सो K का वैल्यू फाइनली काटने के बाद आएगा 60, 60 इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।